हाजीपुर अपने मकान से जंदाहा रोड वहाँ चांद सराय के पास इसका मकान है अपना बुचौली। जा रहा था सुबह में, जा रहा था, इसी क्रम में बभनी मठ के पास इसको गोली मार दिया। क्यों गोली मारा गया? चैन स्नैचिंग करने का। बिहार में अपराधियों का तांडव नित नए आयाम क्रिएट कर रहा है। ये कहने के पीछे हमारे पास एक मजबूत तर्क है। दरअसल राजधानी पटना से सटे हाजीपुर में अमेरिका निवासी एक युवक की चेन स्नैचिंग के दौरान गोली मार दी गई थी, जिसकी मौत जो है राजधानी पटना के एक निजी अस्पताल में हो गई है। मतलब स्पष्ट है, अब बिहार के अपराधियों का तांडव बिहार की सीमाओं से निकलकर अमेरिका तक पहुंच गया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप भारद्वाज और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज फॉर नेशन। बिहार पुलिस के तमाम जो है वायदों, इरादों और आदेशों के बावजूद बिहार में अपराधियों का तांडव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर जो है राजधानी पटना से सटे हाजीपुर से आ रही है, जहां एक एनआरआई को अपराधियों ने गोली मार दी, जिसकी इलाज के दौरान राजधानी पटना के एक निजी अस्पताल में हो गई है। घटना के बाद से पूरा परिवार जो है रो रो कर जो है पूरी तरीके से जो है विहल हो चुका है। लेकिन हकीकत यह है कि यह दुस्साहस का चरम है। वैशाली जिले के, मूल रूप से वैशाली जिले के राजापाकड़ थाना स्थित उपरौल पावर स्टेशन पर यह घटना, पावर स्टेशन के समीप जो है उस वक्त ये घटना हुई जब यह एनआरआई शख्स जो होटल मैनेजमेंट करने के बाद अमेरिका में ही जो है जॉब करता है, वो अपनी मां और अपनी बच्ची के साथ अन्य परिजनों से मिलने के लिए अपने पुश्तैनी घर जा रहा था। इसी बीच दो युवकों ने उसे रुकने का इशारा किया और चेन स्नैचिंग की कोशिश की। जब युवक ने इसका विरोध किया तो उसको अपराधियों ने गोली मार दी। गोली मार, आप सोचिए, एक बेटे को उसकी मां और उसकी बेटी अबोध बच्ची के सामने जो है दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। ये कितनी बड़ी घटना है। सरेआम सरेराह ये घटना होती है और पुलिस जो है लगातार सुरक्षा और पेट्रोलिंग की बात करती है। इस घटना के बाद से वैशाली पुलिस पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। वहीं पुलिस लगातार जो है अपराधियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से जो है विपक्ष के उस आरोप को जो है सही साबित किया है कि सूबे में जो है अपराधी पूरी तरीके से बेखौफ और आप कह सकते हैं पूरी तरीके से बेखौफ हो गए हैं और लगातार वो गोलियां जो है चला रहे हैं, जिसका शिकार आम आदमी हो रहा है। वहीं आपको बता दें, मूल रूप से जो है वैशाली जिले के रहने वाले राहुल आनंद जो है अमेरिका में जो है होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद विगत 4 सालों से जो है वहीं नौकरी कर रहे थे। इसी दौरान इस साल जो है होली पर्व पर अपने परिजनों और अपनी पत्नी और अपनी अबोध बच्ची से मिलने के लिए और होली जो है परिवार के साथ मनाने के लिए वो अमेरिका से चलकर जो है हाजीपुर पहुंचे थे। हाजीपुर के दिग्गी में जो है ये परिवार सपरिवार जो है इनका परिवार रहता है। इनके पिता जो है मूल रूप से जो है महिसौर थाना क्षेत्र के डी बुचौली के मूल निवासी हैं, लेकिन वर्तमान में जो है हाजीपुर के दिग्गी में जो है इनका परिवार रहता है। घटना के बाद से जो है इनके परिवार में कोहराम मच गया है। इनकी पत्नी का रो रो को बुरा हाल है। वहीं इनकी मासूम बच्ची जो घटना के वक्त इनके साथ थी, इनकी मां जो है पूरी तरीके से बेसुध है। लेकिन इस घटना ने जो है एक बार फिर से जो है पुलिस के तमाम दावों पर बड़ा सवाल उठा दिया है। और यही नहीं, लगातार होली के कुछ दिन पहले से जो अपराधियों का तांडव सूबे में देखने को मिला था, उसकी वानगी जो है अब जो है आप कह सकते हैं कि सूबे में जो है एक एनआरआई की जो है हत्या से, दिन दहाड़े हुई हत्या से एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। वहीं वैशाली पुलिस भी जो है लगातार जो है अपराधियों की गिरफ्तारी की बात कह रही है कि लेकिन जिस तरीके से दुस्साहस का चरम पार करते हुए दिन दहाड़े सरे आम जो है एक बिजी सड़क पर जिस तरीके से अपराधियों ने दुस्साहस का परिचय देते हुए एनआरआई राहुल आनंद की हत्या की है, उससे जो है बिहार पुलिस के जो है सुरक्षा के दांव पर बड़ा सवाल उठता है। एक एनआरआई की हत्या से एक बार फिर जो है बिहार में जो है कानून और प्रशासन की क्षमता और तमाम दावों पर जो है बड़ा सवाल उठ रहा है। और वहीं घटना के बाद से जो है चौधरी परिवार में जो है कोहराम मचा हुआ है। एक काबिल लड़का जो अमेरिका में नौकरी करता था, होली मनाने के लिए जो है वो
कई सालों के बाद जो है बिहार अपने घर पहुंचा था, उसकी जिस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई, गोली मारकर हत्या कर दी गई, उससे बाद से कहीं ना कहीं जो है पुलिसिया तंत्र और पुलिसिया दावे पर जो है बड़ा सवाल उठ रहा है। आपको लगातार इस खबर से हम अपडेट करते रहेंगे। आपको बता दें कि इस पूरे घटना में जो है हमारे सहयोगी अनिल ने जो है उनके परिजनों से बात की और घटना की विस्तृत जानकारी ली। आप पहले सुनिए अनिल को उनके परिजनों ने क्या कुछ कहा है। न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। बिहार में लगातार अपराधियों का तांडव देखा जा रहा है। बिहार पुलिस महकमा भले ही अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एनकाउंटर जैसे अब कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ अपराधी बेलगाम होकर वारदातों को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। ताजा मामले की अगर बात करें तो शुक्रवार की अहले सुबह हाजीपुर की पूरी घटना है, जहां पे एक एनआरआई युवक को चैन छिनतई करने का विरोध करने पर उसे गोली मार दिया गया है। दरअसल घटना की अगर बात करें तो उनके परिजनों ने साफ तौर पे बताया है कि मृतक युवक का नाम राहुल आनंद है, जो कि अमेरिका से होटल मैनेजमेंट में नौकरी करता है, और वहीं वो हाल ही में होली के त्योहार मनाने अपने परिवार के साथ यहाँ पे पहुंचा था, जिस दरमियान में वो आज शुक्रवार को अपने परिवार के यहाँ घर से निकलकर जा रहा था। जिस दरमियान अपराधियों ने पहले उससे रास्ता पूछा, उसके बाद उसके गले में पहने सोने की चेन को छीनने का प्रयास किया, जिसका विरोध करने पर राहुल आनंद को अपराधियों द्वारा गोली मार दी गई है। जिसके बाद उसकी मां के सामने बेटे को गोली मारी गई है, और जिसके बाद मां के होश फाख्ता हो गए, और वहीं आनंद फानन में परिजनों को इसकी सूचना मिली और उसे पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के क्रम में उसे मृत घोषित कर दिया है। दरअसल अमेरिका में कार्य करने वाले एक एनआरआई युवक राहुल आनंद को गोली मारी गई है, जिसके बाद हाजीपुर में हड़कंप का माहौल बन गया। वहीं पटना आए इलाज के लिए उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। फिलहाल यहाँ से अब उनके परिजनों ने साफ तौर पे बताया है कि उनके परिवार का एक अहम सदस्य अब इस दुनिया में नहीं रहा। हालांकि आइए सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं मृतक के परिजन। हाजीपुर अपने मकान से जंदाहा रोड, वहाँ चांदसराय के पास इसका मकान है अपना बुचौली। जा रहा था, सुबह में जा रहा था, इसी क्रम में बभनी मठ के पास इसको गोली मार दिया। क्यों गोली मारा गया? चैन स्नैकिंग करने का, चैन खींचने लगा, इसका विरोध हुआ, गोली मार दिया। कितने बजे की लगभग ये घटना? ये घटना लगभग 9 साढ़े 9 बजे की। इसके बाद हम लोगों को फ़ोन आया, हम लोग दौड़ के आए तो एम्बुलेंस उधर से एम्बुलेंस एक आ ही रही थी जंदाहा से, वो एम्बुलेंस उसको उठा लिया, लोड उस पर लोड करा दिया, लेके उड़ा था। हम लोग जैसे पहुँचे गए हाजीपुर में प्राइवेट अस्पताल में, वहाँ पर वो लोग हम लोगों को रेफ़र कर दिया यहाँ आने के लिए पारस। फिर यहाँ आए डॉक्टर तो देख सुन किया ट्रीटमेंट। इसके बाद ये होटल मैनेजमेंट किए हुए था, अमेरिका में अभी रह रहा था। होटल मैनेजमेंट किया था यही हाजीपुर से। अमेरिका में भी रहा है, दुबई पहले था, उसके बाद अमेरिका गया था, अभी अमेरिका से आया 1 महीना पहले आया था। होली में आए होली में या रास्ता पूछने के बहाने रोका गया था? हाँ, कैसा उसकी माँ बोल रही थी कि हाथ दिया कि फलना जगह जाने के लिए रास्ता कौन सा है। इसी क्रम में वो रोक दिया, गाड़ी पर रोक दिया बस। ये बाइक से था, इसके एक छोटी अपनी बच्ची थी, वो था, एक भतीजा था, एक माँ थी साथ में। अभी पुलिस तो वहाँ पहुँच के इसका बाइक और इसके एक भतीजा को देसी थाना रखे हुए। अब क्या कर रहा है नहीं किया है तो हम लोग जाएंगे यहाँ प्रक्रिया पर करा लेंगे। इसके बाद राहुल आनंद, हमारा पंकज कुमार नाम, हमारा संबंधी है, वो हमारे बहनोई के भाई लगता है, वो मेरा भाई। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, वहीं पटना पुलिस या कहें बिहार पुलिस लगातार अपराधियों पर नकेल कसने की कार्रवाई जो है वो करती नजर आ रही है। वहीं अपराधी भी कहीं ना कहीं बेलगाम होते नजर आ रहे हैं। देखना ये होगा कि आखिरकार एक माँ ने अपना बेटा खोया है, वहीं एक बच्ची ने भी अपने पिता को खो दिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इन पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाती है और अपराधियों को कब तक सलाखों के पीछे ढकेल पाती है। ऐसे में देखा जाए तो अपराधी अब चैन छीनने का विरोध करने पर गोली मारने से भी परहेज नहीं करते नजर आ रहे हैं। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।
तो आपने सुना उनके परिजनों का जो है घटना के बाद से क्या कुछ कहना है। हम लगातार इस घटना से जुड़े अपडेट से आपको अवगत कराते रहेंगे। वही बिहार में जो बिहार की आपराधिक घटनाओं से लेकर राजनीति और तमाम क्षेत्रों से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।